हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है और उसी स्वभाव का अनुगमन करता है, तो स्वभाव को ग्रहण ना करना व्यर्थ है। कि जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है, हर एक व्यक्ति जो भी इस संसार में आया है वो अपना गुण धर्म स्वभाव सब कुछ परमात्मा से गिफ्ट में लेके आया है। वो चाहे भी ना तो इसको चेंज नहीं कर सकता, चेंज कर नहीं सकता, लेकिन ज्ञान में आकर के वो अपने स्वभाव को भूल जाता है और वो क्या करता है कि ज्ञान रूपी स्वभाव को अपना लेता है। अब वो ये चेष्टा नहीं करता कि मैं जो स्वभाव बचपन से लेके आया, जिस स्वभाव में मैं वर्तन करता था, मेरा असली स्वभाव वही है, लेकिन वो अपने उस स्वभाव को भीतर में छुपा जाता है और ज्ञानवान बन करके अपने को ज्ञानी का लेवल दे देता है। अब वो घर में उसका स्वभाव था कि वो बड़ा जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, लेकिन जब वो गुरु के पास आया, ज्ञान में आया, तो उसने अपने इस स्वभाव को देखा और समझा कि ये मेरा स्वभाव है। तो अब क्या किया, ज्ञान से उसने चेंज कर लिया। अब वो जिद नहीं करने लगा, अब वो क्या करने लगा, हर बात में अपनी सहमति देने लगा। किसी बात में भी अपने को उसने अड़ाया नहीं कि मैं अड़ियल टट्टू हूँ, भाई मेरी तो जिद पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, इस जिद से मुझे एक चीज़ याद आई। मैं क्या बोलूं दोस्तों, ज्ञान में मैं ऐसी कुछ बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब श्लोक में ही ऐसा कुछ आ जाता है, तो अब ये निराकारी प्रेरणा दे रहा है। जब हमारे सत्संग में इतने सारी चीज़ें हुई ना, मेरी सास सत्संग करती थी, उसके बाद जो गुरु गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने जब ये सारा सत्संग अलग अलग होने लगा, उन्होंने खुद से ही अपना सत्संग अलग कर लिया। उसके बाद जब वो मुझे जैसे चलने को कहती थी, वो मुझे जहाँ जहाँ झुकने को और सब कुछ करने, वो मुझे अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती थी। मैं सालों साल उनकी उंगलियों पे नाची दोस्तों, लेकिन जब मुझे मेरे भी तो कुछ ज्ञान था ना अंदर में, मेरी भी तो कुछ बुद्धि खुली, तो फिर मैंने उनके केवल एक दो फैसलों में केवल मना किया। जैसे कि वो मुझे कहीं ले जा रही थी कि जाना है, तो मैंने पूछा कि कौन कौन जा रहा है, तो उन्होंने बोला ये योगी जा रहे हैं। अच्छा, जिन योगियों को वो ले जा रही थी, वो योगी भाई मुझे पसंद नहीं करते थे। उनके साथ मिल करके वो माता भी मेरा अपमान कर चुकी थी कई बार। तो मुझे फील हुआ, जबकि मैं अपने जो गुरु गद्दी पर बैठते थे, उनके हाथों की कठपुतली थी एकदम से। तो एक आदमी आदी हो जाता है ना कि हम जो कहेंगे ये वो करता है, और उसके बाद मैंने मना कर दिया। उनको बहुत बुरा लगा होगा कि मेरा शिष्य है जो मेरी उंगली पे नाचता है, मैं कहूँ दिन तो दिन, मैं कहूँ रात तो रात, और इसने मना कैसे कर दिया। दोस्तों, अंदर स्वभाव में तो जलन, कुड़न, ईर्ष्या, और ऊपरी फेस से वो अपने को बैलेंस में बनाए हुए है। चेहरा सब बता देता है। मैं समझ गई और उसके बाद में आ गई। उसके बाद और एक दो चीजें ऐसी होंगी जो कि मुझे याद नहीं है, पर मुझे ये वाला इंसिडेंट याद है। उसके बाद मैंने जाने से मना कर दिया, उसके बाद मुझसे उन गुरु ने साफ साफ कहा कि मेरा नाम लेके कि रश्मि, हम बहुत जिद्दी हैं, हमें जो काम करवाना होता है ना वो हम करवा के रहते हैं। इतना धक्का लगा दोस्तों, मुझे इतना धक्का लगा कि मैं बता नहीं सकती। मैंने सोचा मैं तो इनकी इशारों पे नाचने वाली कठपुतली एक गुड़िया, और ये ऐसी बात मुझसे बोल रही हैं, और जबकि ये गुरु हैं, ये गुरु की पदवी पे बैठी हुई हैं। इनके अंदर कितना अहंकार है। स्वभाव, अहंकार भी तो एक स्वभाव है ना दोस्तों। कि ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। वो ज्ञानवान थी, रोज सुबह शाम ज्ञान सुना रही हैं, दिन में 10 जगह सत्संग हो रहा है, 10 जगह ज्ञान सुना रही हैं, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। उनका स्वभाव अंदर में अहंकार का,
कि मैं इसको अपने हाथों की कठपुतली बनाई हुए हूँ, इसने आज मुझसे एक जगह जाने के लिए मना किया है, तो उनका जो अहंकार था ना उसको चोट लग गई कि जहाँ वो ले जाना चाहती थी, फिर जहाँ वो मुझे छोटा दिखाना चाहती थी, जहाँ वो मुझे ये दिखाना चाहती थी कि देखो ये जो 4 योगियां या 4 गुरु कन्याएं कितनी महान है, कितनी उच्च दर्जे के योगी हैं, कितने उच्च दर्जे के ज्ञानी हैं, तुम इनसे कुछ सीखो और ऐसे बनो। उनका यही मोटिव था कि उनसे कुछ सीखो और उन्हीं के जैसे बनो। तो दोस्तों, वो खुद क्या बन गई थी, उन्हें ये पता ही नहीं चला। इस ज्ञान के मद में, इस ज्ञान के अहंकार में एक ज्ञानी पुरुष यानी कि ज्ञानवान पुरुष भी क्या करता है कि उसकी बुद्धि हार जाती है, वो अपनी बुद्धि को खुद ही लुटा पुटा देता है और जिद भाई अपने स्वभाव के अनुसार ही वर्तन करता है। इससे तो दोस्तों मैं ही अच्छी फिर मुझे नहीं अच्छा लगा वहां जाना, मुझे अपमान महसूस हुआ, मुझे उनके बताए हुए लोगों के चरणों में झुकना पसंद नहीं हुआ, तो मैंने मना कर दिया। मुझे जहां पसंद होगा मैं वहां उनके चरणों में जाके झुकूंगी, बिछूंगी। मुझे तो एक निराकार के चरणों में बिछने का बड़ा शौक है दोस्तों। मैं जितना परमात्मा के चरणों में झुकी हूँ, जितना गुरु के चरणों में झुकी हूँ, उतना तो मुझे दुनिया में कोई किसी के चरणों में झुका नहीं सकता। तो मैं इनके बताए हुए लोगों के चरणों में झुकूंगी। पर दोस्तों, मेरा जो स्वभाव था मैंने अपनी चेष्टा की और उनका जो स्वभाव था उनकी अपनी स्वभाव की चेष्टा के बदौलत उन्होंने जो करना था उन्होंने वो किया। तो ज्ञानवान अपनी स्वभाव को चेष्टा से ही करता है। अब इस बात से धीरे धीरे उनका क्या हुआ दोस्तों कि सारा का सारा ज्ञान अज्ञानता में ही लगता रहा। ज्ञान के लिए और कहते हैं ना कि ईमानदारी के लिए, कहते हैं ना जस्टिस के लिए पूरी बुद्धि हर ली गई। जो 4 और जो 6 और जो 8 लोग कह रहे हैं वही सच है, वही सच है, वही सच है। तो अज्ञान से चित्त के नष्ट होने पर कितनी मेहनत की, सालों साल गुरु का संग किया, सालों साल वो खुद भी गुरु के इशारों पे नाची, लेकिन अंत में क्या हुआ कि अज्ञान के चित्त से नष्ट होने के कारण ये दोस्तों ज्ञान रूपी जो मार्ग है ना, ये भी अज्ञान से भरा हुआ है। ये जो गुरु और शिष्य रूपी ये जो पदवियां है ना, ये भी अज्ञान से भरी हुई है। और इस अज्ञान में जितना मनुष्य ज्ञानवान नहीं बनेगा, इसके रख रखाव के लिए, इन संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इन संस्थाओं का कार्यभार संभालने में जो पैसे लगते हैं, उसके लिए एक जो उस गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा है ना, जिसको गुरु बनाया गया है, उसकी बुद्धि हर जाती है, उसका चित्त जो है वो नष्ट हो जाता है। वो भूल जाता है कि मैं तो सिर्फ ईश्वर का पैगाम देने के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ एक एक योगी के मन में परमात्मा रूपी प्रेम को उजागर करने के लिए उसे अपना ही दर्पण दिखाने आया हूँ कि तू झांक ले, अंदर तेरे ही अंदर ईश्वर है, झांक ले तेरे ही अंदर परमात्मा है। और वो इस चीज को सामने वाले को पूरा पक्का कराने के लिए उसे कितना चित्त शुद्ध रखना होगा, कितना शुद्ध चित्त से वर्तन करना होगा और कितना शुद्ध चित्त से उसे अपने मुख से वो वाणी निकालनी होगी, जिस वाणी में स्वार्थ ना हो, जिस वाणी में किसी को नीचा गिराने के लिए नीच से नीच हरकत करने की आकांक्षा ना हो, आशा ना हो। तब वो वाणियां जो मुख से निकलती हैं वो शुद्ध वाणियां होती हैं। तो फिर दोस्तों, मैं भी गुरु का बच्चा। एक तो मैंने लक्ष्मी भगवान के दर्शन किए थे, उनसे बात की, वो उनकी पूरी प्योरिटी से वाणी अपने में पिरोली। दूसरा जो प्रभु जी हुए, उनको भी मैंने बहुत फॉलो किया, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो साक्षात थे ना। फिर जो है एक टाइम पर छोड़ दिया। उसके बाद जो हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं उनको बहुत फॉलो किया, बहुत फॉलो किया। तो फिर मैं भी 3 गुरुओं का बच्चा जो मुझसे बोल रहा है कि हम जो चाहते हैं वो करवा के रहते हैं, उनका भी मैं शिष्य
तो तुम करवाओ कैसे करवा के रहते हो, गुरु डाल डाल तो शिष्य पात पात। इसीलिए दोस्तों आज कोई लिहाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि मैं अगर अपनी बात बोल रही हूँ तो मुझे डर हो, लिहाज और मैं बिल्कुल अपनी बात ना बोलूं। भाई नहीं, स्वतंत्र ज्ञान है। ज्ञान से मनुष्य आजाद होता है। ज्ञान से एक मनुष्य के पंख लगते हैं, ज्ञान रूपी पंख, और वो उड़ना सीखता है और खुले आसमान में उड़ता है, यानी कि ज्ञान रूपी खुले आकाश में उड़ता है वो। इसलिए चित्त को हर लेती है, पूरा चित्त इनका केवल और केवल स्वार्थ में लग जाता है और स्वार्थ निहित ही हो जाता है। और बाहर से ये दिखाते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत गुरु का संग किया है, हम बहुत ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, हम देखो कितने ज्ञानवान हैं, हम कितने निस्वार्थी हैं, हम कितने अच्छे हैं। और हरेक के मुख पर यही गाना होता है उन माताओं के लिए जो कि गुरु बन करके बैठी हुई हैं। पर दोस्तों जिस किसी एकाध व्यक्ति का पाला पड़ता है, एकाध व्यक्ति का, हर एक का पाला नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक के सामने तो वो अपनी छवि बहुत अच्छी बना के रखते हैं। तो जो एकाध हैं व्यक्ति वही जानते हैं कि इनका चित्त अज्ञान से पूरा नाश हो चुका है। ज्ञान रूपी अज्ञान से, अज्ञान से हो दोस्तों तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान रूपी अज्ञान से चित्त जो है पूरा नष्ट हो चुका है। तो मुझे निराकार ने इस चीज से बचा लिया। उन ईर्ष्यालु, मूर्ख और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो। कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अब ऐसे ईर्ष्यालु, ऐसे मूर्ख और ऐसे नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो, यानी कि वो साक्षात भगवान के शत्रु हैं। जिस परमात्मा को पाने के लिए गुरु किया, जिस परमात्मा को पाने के लिए गुरु परंपरा में आए, अनुसरण किया, पूरा दिन रात दिया, अपना घर दे रहे हैं, परिवार दे रहे हैं, सब दे रहे हैं इस सत्संग में। बहू है तो तुम भी चलो, बेटा है तो तुम भी चलो, पति है तो तुम भी चलो, नाती पोते हैं तो तुम भी चलो, सब दे रहे हैं। पर दोस्तों हैं क्या? मूर्ख और नष्ट बुद्धि हैं। जो भी सत्संग सुनता है, अगर उसे अपने घर की मर्यादा का होश नहीं है, अगर उसे अपने घर की, जो कहते हैं ना, अपने घर के जो स्थान होते हैं उन स्थानों की वैल्यू नहीं है, और जहाँ उसने ज्ञान सुना उस स्थान की वैल्यू नहीं है उसकी नजरों में, तो फिर दोस्तों उसकी बुद्धि तो नष्ट है ही है। वो तो परमात्मा का द्वेषी है ही है, वो तो परमात्मा से ईर्ष्या करेगा ही, वो तो ईर्ष्यालु व्यक्ति है ही है। क्यों? क्योंकि वो शत्रु है परमात्मा का। शत्रु जानो, क्यों जानो? क्योंकि वो खुद जहाँ आया, खुद जहाँ बना, आज उसके पास जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी योगी आ रहा है, उसको वो अपने घर में नहीं बिठा रहा है, उसको वो बोल रहा है कि जाओ दूसरी जगह, वहां उद्धारा होगा, वहां बहुत बढ़िया सत्संग होता है। तो दोस्तों ऐसे ही योगियों का ना तो गुरु के स्थानों में उद्धारा होता है, और ना ही उनका जो अपने घरों में बैठ के सत्संग कर रहे हैं वहां उद्धारा होगा। जब ये सब काम करके जो ईश्वर का शत्रु ही बन गया तो उनका कौन उद्धारा करेगा? गुरु से तो उन्होंने सीख लिया ज्ञान, और उस सीखे हुए ज्ञान को बखूबी बता रहे हैं, और सामने वाला भी सीख रहा है। लेकिन उद्धारा और सीखना जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए जिनका अज्ञान से चित्त हर जाता है, और जो ज्ञान रूपी हैं उनका अज्ञान से चित्त बिल्कुल नष्ट कर लिया है, उनका नष्ट हो गया है। इस कारण वो इस सत्य मार्ग का अनुष्ठान नहीं कर पाते। आज सत्य मार्ग का अनुष्ठान दोस्तों कहाँ हो रहा है? सबको दिख रहा है, लग रहा है कि वहाँ आज भी सत्संग हो रहा है, सुबह शाम योगी आ रहे हैं, सारे के सारे दिन वार भी मनाए जा रहे हैं, सब कुछ मनाया जा रहा है। लेकिन जो उस गद्दी पर विराजमान जो गुरु है ना, उनका तो दिल जानता है कि वो इस ज्ञान मार्ग का अनुष्ठान कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, कितनी पवित्र भावना से कर रहे हैं, कितना अपना सर्वस्व मिटाकर कर रहे हैं। उनका दिल जानता है, और उनका दिल उन्हें कचोटता भी होगा। और जो योगी है ना, जिनको मालूम है ये सारी बातें, उनका भी दिल अंदर से दोस्तों बड़ा ही कचोटता होगा। लेकिन सब अज्ञान में एक से एक लिंक लगा के बैठे हुए हैं
किसी के मुख में जुबान नहीं है, किसी के अंदर ताकत नहीं है जो अपने इस कल्याण मार्ग का अनुष्ठान करने के लिए पहले उन गद्दियों में बैठे हुए गुरुओं को तो पवित्र बनाएं, उन गुरुओं को तो पवित्रता का ज्ञान पढ़ाएं, फिर जाकर के जो वहाँ योगी बैठा हुआ है वो पवित्र होगा और वो पवित्र भावना से इस मार्ग का अनुष्ठान करेगा। किसी के हमको स्वभाव में जाना नहीं है, किसी के हमको गुण धर्म में नहीं जाना है, किसी की वेशभूषा में नहीं जाना है। हमको केवल अपने गुरु की वाणी सुननी है और उसी वाणी का मनन चिंतन करना है और उस वाणी के मनन चिंतन में डूब जाना है। और एक दिन में चाहे आधा वचन, आधे से आधा वचन अगर आप अपने जीवन में लगा सकते हैं, एक दिन में नहीं लग रहा 10 दिन में लगाने की कोशिश कीजिए। वाणी आगे चली जाए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वाणी क्यों ना आ जाए, एक इतना सा संकल्प कर लीजिए वहां बैठ करके इतने से गुरु के वचन का कि अब ये मैं लगाऊंगा, और वो वचन लगाने की पूरी कोशिश कीजिए। यही है ज्ञान के मार्ग में अनुष्ठान करना। और इस काम को करने से परमात्मा शत्रु नहीं बनता उस योगी का, उस योगी का परमात्मा मित्र बनता है, उस पर अपनी कृपा का हाथ रखता है। और फिर एक योगी ही कृपा के पात्र नहीं बनता है दोस्तों, निराकार भी कृपा का पात्र बनता है जब योगी की इतनी शुद्ध भावना होती है और वो इतनी प्योरिटी से गुरु के वचन लगाता है।